गरीबी से अमीरी तक, मेहनत की असली ताकत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। न उसके पास पढ़ने के लिए ढंग की किताबें थी, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े और न ही खाने के लिए पर्याप्त खाना। लेकिन उसके पास एक चीज थी, मेहनत करने का जुनून और कभी हार न मानने वाला दिल। गरीबी का बचपन। आरव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी परिवार को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती। आरव बचपन से ही समझ गया था कि गरीबी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कई बार स्कूल जाने से पहले उसे भूखा रहना पड़ता। पुराने कपड़ों में पैबंद लगे होते और जूते फटे हुए। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते। देखो, ये तो गरीब का बेटा है, इससे क्या बनेगा। लेकिन आरव चुपचाप सब सुनता और मन ही मन सोचता, एक दिन यही लोग मेरे संघर्ष की मिसाल देंगे। पढ़ाई का जुनून। गरीबी के बावजूद आरव पढ़ाई को बहुत महत्व देता। स्कूल में उसकी फीस भरने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। कई बार वो स्कूल की खिड़की के बाहर खड़ा होकर क्लास की बातें सुन लेता। रात को घर लौटकर मिट्टी के फर्श पर बैठकर दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, मैं नहीं जानती पढ़ लिख कर तू क्या बनेगा, लेकिन इतना जानती हूं कि तेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ये शब्द आरव के लिए किसी दुआ से कम नहीं थे। जिम्मेदारी का बोझ। गांव की हालत खराब थी। बिजली अक्सर गुल हो जाती, पानी की दिक्कत रहती और बरसात में घर टपकता। ऐसे माहौल में पढ़ाई करना आसान नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर का खर्च चलाना। जब आरव सिर्फ 12 साल का था, उसके पिता बीमार पड़ गए। अब घर की जिम्मेदारी अचानक उसके छोटे से कंधों पर आ गई। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को ढाबे पर काम करता। कभी बर्तन धोता, कभी ग्राहकों को पानी परोसता। जो पैसे मिलते उनसे घर का चूल्हा जलता। दोस्तों, सोचिए, एक बच्चा जो उम्र में खिलौनों से खेलने का हकदार था, वो बच्चा गरीबी से लड़ाई लड़ रहा था। अंदर की आग। हालांकि हालात मुश्किल थे, लेकिन आरव ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि हालात चाहे जैसे भी हो, मेहनत करने से रास्ता जरूर निकलेगा। वो हमेशा खुद से कहता, अगर मैं अभी हार मान गया तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी इसी गरीबी में फंसी रहेगी। लेकिन अगर मैंने डटकर संघर्ष किया तो मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं। और गहराते अंधेरे। समय बीतता गया। पिता की बीमारी ठीक नहीं हुई। मां दिन रात मेहनत करती रही और आरव अपनी पढ़ाई व काम दोनों को संभालता रहा। लेकिन गरीबी ऐसे पीछे पड़ी थी जैसे किसी शिकारी का पंजा। कभी घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता, तो कभी पेट भरने के लिए पानी ही पीकर सोना पड़ता। एक दिन ढाबे के मालिक ने कहा, अरे लड़के, तेरे जैसे तो सैकड़ों आते हैं, काम करना है तो कर, वरना दफा हो जा। उस दिन आरव ने सोचा, मैं क्यों दूसरों पर निर्भर रहूं? अगर मेहनत करनी ही है तो अपने सपनों के लिए करूं। रातों की पढ़ाई। ढाबे से लौटकर जब सब सो जाते, आरव मिट्टी के तेल का दिया जलाता और पढ़ाई में जुट जाता। आंखें लाल हो जाती, नींद से शरीर टूटने लगता, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती, मुझे अपने हालात बदलने हैं। कई बार किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते तो वो गांव के स्कूल में जाकर पुराने नोट्स इकट्ठा करता, अध्यापकों से सवाल पूछता और उनके जवाब याद करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग भी प्रेरित होते और कहते, ये लड़का एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। ताने और ठोकरें। लेकिन हर कोई उसकी तारीफ नहीं करता था। कुछ लोग मजाक उड़ाते, अरे ये गरीब का बेटा बड़ा आदमी बनेगा, हाँ, इसके नसीब में तो मजदूरी ही है। ये ताने आरव के दिल को चोट पहुंचाते, लेकिन वही चोट उसे और मजबूत बना देती। वो मन ही मन कहता, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे,
जब मैं कामयाब हो जाऊंगा। पहला छोटा कदम। धीरे धीरे आरव ने सोचा कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसे पैसों की भी जरूरत है। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में बस 2 से 3 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत देखकर और बच्चे भी जुड़ गए। आरव दिन में ढाबे पर काम करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात को अपनी पढ़ाई करता। इस तरह उसने थोड़ा बहुत पैसा बचाना शुरू कर दिया। सफर शहर की ओर। जैसे ही उसने 10वीं कक्षा पास की, उसने ठान लिया कि अब गांव से बाहर जाकर आगे की पढ़ाई करेगा। शहर जाना आसान नहीं था। जेब में पैसे कम, रिश्तेदारों का सहारा नहीं। मां ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेचकर उसके लिए कुछ पैसे जुटाए और कहा, जा बेटा, तू हमारे सपनों की आखिरी उम्मीद है, हार मत मानना। इन शब्दों ने आरव के अंदर एक आग जला दी। वो छोटे से बैग और सपनों से भरे दिल के साथ शहर चला गया। शहर की चुनौतियां। शहर पहुंचते ही उसे असली संघर्ष का सामना करना पड़ा। रहने की जगह नहीं, खाने के पैसे नहीं। कई बार वो स्टेशन पर ही रात गुजार देता। कभी पेट भरने के लिए सिर्फ चाय और बिस्किट खाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी में काम पकड़ लिया, जहां वो किताबें साफ करता और बदले में थोड़ा पैसा पाता। यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि उसी लाइब्रेरी में उसे ऐसी किताबें पढ़ने को मिली जो उसके सोचने का तरीका बदल देती थी। किताबें मेहनत, सफलता और संघर्ष की ताकत के बारे में। मेहनत का प्रण। आरव अब पहले से ज्यादा अनुशासित हो गया। सुबह अखबार बांटता, दिन में लाइब्रेरी में काम करता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता। लोग पूछते, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? आराम भी कर ले। आरव हंसकर कहता, आज अगर मैं थक गया तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी गरीबी में थक जाएगी। लेकिन अगर आज मैं डटा रहा तो आने वाले कल में मेरी मेहनत ही मेरी दौलत बनेगी। सुबह की नई किरण। शहर की जिंदगी कठिन थी, लेकिन आरव का इरादा उससे भी मजबूत। वो दिन रात मेहनत कर रहा था। अखबार बांटना, लाइब्रेरी में काम करना, बच्चों को पढ़ाना और अपनी पढ़ाई। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कक्षा में उसके नंबर हमेशा सबसे अच्छे आते। प्रोफेसर और शिक्षक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित होते। एक दिन उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, आरव, तेरे अंदर एक अलग ही आग है। अगर तू इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन जरूर कामयाब होगा। ये शब्द आरव के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। पहला बड़ा मौका। कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, नवाचार और उद्यमिता, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पर। आरव ने सोचा, क्यों इसमें भाग लिया जाए? लेकिन समस्या थी, प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने हार नहीं मानी। रात भर ट्यूशन पढ़ाई, अतिरिक्त काम किए और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। जब प्रतियोगिता हुई तो सब उसके प्रोजेक्ट को देखकर दंग रह गए। उसने बहुत सरल शब्दों में यह दिखाया कि कैसे छोटे गांवों में भी कम पैसों से बिजली बनाई जा सकती है। पहली जीत। प्रतियोगिता का नतीजा आया और आरव ने पहला स्थान हासिल किया। उसे 50,000 रुपए का इनाम मिला और साथ ही एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका भी। दोस्तों, सोचिए, जिस लड़के ने कभी भूखे पेट पढ़ाई की थी, वही अब मंच पर खड़ा होकर अपनी मेहनत का फल पा रहा था। उस पल उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, माँ, पापा, आपकी दुआएं और मेरी मेहनत आज पहली बार रंग लाई है। सफलता का स्वाद। अब आरव को लगा कि मेहनत सच में कभी बेकार नहीं जाती। उसने इनाम की राशि से मां के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, पिता का इलाज कराया और पढ़ाई के लिए नई किताबें ली। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहते, देखो, यही लड़का है जिसने गरीबी में भी हिम्मत नहीं हारी। हम गलत थे। नई ऊंचाइयों की उड़ान। इंटर्नशिप के दौरान आरव ने जमकर मेहनत की। वो बाकी कर्मचारियों से ज्यादा घंटे काम करता, नई नई चीजें सीखता और कभी हार नहीं मानता।
धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। कंपनी के मालिक ने एक दिन कहा, आरव, तू सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि ईमानदार भी है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर तू चाहे तो हम तुझे स्थायी नौकरी दे सकते हैं। ये सुनकर आरव की खुशी का ठिकाना न रहा। गरीबी से लड़ते लड़ते आज उसे पहली स्थायी नौकरी मिल गई थी। परिवार की मुस्कान। अब घर का माहौल बदलने लगा। पिता का इलाज बेहतर होने लगा। मां के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आरव हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा गांव भेजता और कहता, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी मैं हूं। सबक। दोस्तों, आरव की पहली सफलता ने यह साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके पास मेहनत करने का जज्बा हो। जिस लड़के को लोग मजाक बनाते थे वही अब प्रेरणा बन चुका था। नई मंजिल की तलाश। पहली नौकरी पाकर आरव खुश था, लेकिन उसने ठान लिया था कि यही अंत नहीं है। उसके लिए नौकरी सिर्फ एक सीढ़ी थी, मंजिल नहीं। वो हर दिन काम के बाद देर रात तक नई नई किताबें पढ़ता, बिजनेस, निवेश और सफल लोगों की जीवनी। उसे अब समझ आने लगा कि गरीबी से निकलने का असली रास्ता सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाना है। नया सपना। आरव ने फैसला किया कि वो एक ऐसा बिजनेस शुरू करेगा जिससे न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलेगी बल्कि हजारों लोगों की मदद भी होगी। उसे याद था कि गांव में बिजली और शिक्षा की कितनी कमी थी, इसलिए उसने एक कंपनी शुरू करने का सपना देखा जो गांवों के लिए सस्ती बिजली और सस्ती शिक्षा ला सके। शुरुआती संघर्ष। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था। पैसे की कमी फिर से सामने खड़ी थी। लोग कहते, अरे तू तो नौकरी से ही संतुष्ट रह, बिजनेस गरीबों का काम नहीं है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने छोटी सी जगह किराए पर ली, पुराने कंप्यूटर खरीदे और काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत नुकसान हुआ। कभी कभी ऐसा लगता कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने खुद से कहा, जिस तरह बचपन की भूख ने मुझे नहीं हराया वैसे ही ये मुश्किलें भी मुझे नहीं तोड़ सकती। मेहनत का जादू। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी कंपनी ने एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाया, सोलर पैनल और ऑनलाइन शिक्षा का संयोजन। अब गांवों के बच्चों को बिजली भी मिलने लगी और पढ़ाई भी। गांव वाले उसे दुआएं देने लगे। मीडिया में उसकी चर्चा होने लगी। गरीबी से निकला लड़का अब हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। बड़ी सफलता। कुछ ही सालों में आरव की कंपनी करोड़ों में पहुंच गई। देश विदेश से निवेशक आने लगे। वो मंचों पर बुलाया जाने लगा जहां लोग उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते। जिस लड़के ने कभी फटे कपड़ों में मजाक सहा था वही अब सूट टाई पहनकर मंच पर ताली बजवाता था। परिवार का गर्व। आरव ने सबसे पहला काम ये किया कि अपने गांव में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया। उसने अपनी मां से कहा, मां, अब कोई बच्चा भूखा पेट स्कूल नहीं जाएगा और कोई पिता इलाज के बिना नहीं मरेगा। मां की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीबी किस्मत नहीं बस एक चुनौती है और मेहनत से हर चुनौती जीती जा सकती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी इंसान को तोड़ती है लेकिन मेहनत इंसान को गढ़ती है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर इरादा पक्का है तो मंजिल जरूर मिलती है। सपने छोटे या बड़े नहीं होते, सपने पूरे करने वाले बड़े होते हैं। आरव आज करोड़पति है, लेकिन वो हमेशा कहता है, मेरी असली दौलत पैसा नहीं बल्कि वो सफर है जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मोरल ऑफ दी स्टोरी। अगर आपके पास मेहनत करने का साहस है तो गरीबी भी आपकी किस्मत नहीं रोक सकती। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो थकने के बाद भी हार नहीं मानते। और दोस्तों, यही है गरीबी से अमीरी तक मेहनत की असली ताकत की पूरी कहानी।